स्वागत है आपका नमस्- वाजपेयी जी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद दिवाकर कांति कांतम विधनेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वराहपीठं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं वीभद्रवासा कनककपिशं वैजन्ती चामालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वः पदरमणं प्रविशत गीतकीर्ति। मूककरोति वाचालं पङ्गुलङ्गते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत वेद ने अनेक। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हम सभी का परम सौभाग्य है कि भगवान की कृपा से इतना शुभ अवसर, इतना समय हमको मिल रहा है। इस अवसर का सदुपयोग करते हुए भगवान के द्वारा दिया हुआ समय भगवान के ही चरणों में, जैसे कहते नहीं त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्प्याम, भगवान का दिया हुआ भगवान को ही समर्पित है। तो उन्हीं की कृपा को मानते हुए हम सब एक दूसरे की वाणी को आदान प्रदान करते हुए सुनते हैं। भागवत कथा जैसे भागवत कथा में सबसे पहले जो पहला है जन्मादस्य, और जहां पर जन्म जब हमको मिला तो जन्म से और अंतिम अक्षर मां है। तो जन्म से मृत्यु तक के सफर को हमको भगवतमय बनाना है। जितना हो सके इस समय भगवान के ही चरणों में लगा रहे। ये ग्रंथ बड़ा पवित्र ग्रंथ है, हम आप सब जानते ही हैं। और इसका जो पहला सूत्र है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यानी हम सब भगवान को प्रणाम करते। ये भगवान आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। इन्हीं, जबकि इसमें भगवान राधा रानी का नाम कहीं नहीं आया है, मगर जहां जहां श्री आया है तो वहां उन्हीं की कृपा से हजारों बार है। जो हम काले अक्षर देखते हैं ना, ये कृष्ण है। और जो आधार है, कहते नहीं दुनिया का आधार हमारे भगवान है कृष्ण।
और कृष्ण जी का आधार कौन है? राधा जी। तो हम सब उनके आधार को प्रणाम करते हैं और संपूर्ण तापों को नाश करने वाले उन्हीं में क्षमता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हैं। इन तापों का समूल नष्ट करने वाले भगवान कृष्ण ही हैं। भले ही वयम नुमः, हम सब उनको प्रणाम करते हैं। और अपने यहाँ जो प्रथम विधान है, गुरु वंदना से शुरू होता है। बगैर गुरु की कृपा से कुछ नहीं ही मिलने वाला है और ना ही कुछ हम जान पाते हैं। जब तक मार्ग नहीं दिखाने वाला कोई मिलता है, और जब हमको इतना सौभाग्य है, गुरुवर की कृपा मिली हुई है, तो उसका लाभ हम सब उठाएं। बाबा तुलसीदास जी भी इस ग्रंथ में सबसे पहले गुरु की ही वंदना की। कहते नहीं, बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। जब गुरु की कृपा मिली है तो भगवान की राह निश्चित हो गई। अब हमको उस रास्ते पर चलना है, समय का सदुपयोग करना है। एक जब ये सब मिला तो ये अवसर बार बार नहीं जीवन में आता। पता नहीं कितने जन्मों में हम घसीटते चले गए, और किसी भी योनि में हम गए तो उसमें हम अपना कल्याण नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ज्ञान ही नहीं है कि हम उसमें अन्य योनियों में इतना भगवान ने कृपा ही नहीं की है कि जो अपना वो कल्याण कर पाए। यही एक मनुष्य योनि है जिसमें भगवान ने कृपा की है और गुरुवर का एक मार्ग दिया है कि भगवान सीधे नहीं मिलेंगे। तो अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा। राम नाम का सुमिरन करके, भव सागर से तर जा। इस तरह से जब अवसर मिले तो अपने कल्याण करने में कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए। ये सोनकाद 88,000 सोनकाद ऋषि नैमिषारण्य से कथा प्रारंभ हो रही है। और सोनकाद ऋषि सूत जी गुरु हैं, इनसे प्रश्न करते हैं। 88,000 हैं, उनमें सोनकाद ऋषि एक उपाधि है। वैसे तो सभी शौनक ऋषि हैं। तो शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी से कि महाराज जी, कलयुग आ गया है, आ रहा है, इसमें मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह कैसे करेगा और उसके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे आएगा, वो अपना जीवन का कल्याण कैसे कर पाएगा और भक्ति की वृद्धि हो। कलयुग में देखिए, भक्ति की तो चारों तरफ हो रही है, मगर ज्ञान और वैराग्य, ना ही तो ज्ञान हो पा रहा है और ना वैराग्य। इसी की चिंता को लेकर के
भक्ति के प्रति तो थोड़ा सहज है, पर ज्ञान और वैराग्य के लिए बहुत चिंतित है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। भक्तिम ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरस्य वैष्णवे कृते कथम। सौनक जी की विनम्र वाणी को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और हम तुमको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। ये उस समय की बात है जब गंगा के किनारे वट वृक्ष की छाया में बैठ करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे, सुना नहीं रहे थे, सुनाने जा ही रहे थे। उसी समय की ये घटना है, आप लोग सुनो। कथा प्रारंभ होने जा ही रही थी। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा सत्र समागमनम, सुखम नत्वा वरन सर्वे स्वहकार कुशलाशुरा। जैसे उसी समय देवता लोग स्वर्ग लोक से अमृत लेकर के आए और सुखदेव जी के सामने रख दिया। सुखदेव जी ने देखा, पूछा, अरे ये क्या है? तो देवताओं ने कहा, महाराज जी ये अमृत कलश है, तो यहाँ क्यों लाए? महाराज जी इसलिए यहाँ लाए, हमने सुना है कि राजा परीक्षित जी मरने वाले हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये अमृत परीक्षित जी को पिला दिया जाए, जिससे इनके मरने की समस्या ही खत्म हो जाए। और जो आप इनको पिलाने, भगवत रूपी कथा इनको पिलाने जा रहे हैं, वो कथा हम सबको पिला दे। अब इतना जैसे सुखदेव जी ने सुना तो मन ही मन सोचने लगे, अरे ये तो मृत्युलोक है, यहाँ तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, मगर आज तक देवता लोग कभी नहीं आए। तो आज ऐसा क्या बात हो गई कि ये जो आए, और हमारे ध्यान से हमने तो इनको बुलाया नहीं, और हमारे ख्याल से परीक्षित जी ने भी नहीं इनको बुलाया है, पुकारा भी नहीं है, तो ये क्यों आ गए? जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। मगर ये मन में सोच रहे थे, फिर कहा अच्छा ठीक है, चलो पिलाइए। तब देवताओं ने कहा, महाराज जी एक मेरी विनती है। क्या? ये अमृत तो आप पिला दे, हम सब लोग चाहते हैं कि इनको पिला दे, मगर ये कथा हम सबको। इतना सुनते ही सुखदेव जी नाराज हो गए। अरे तुम लोग यहाँ व्यापार करने चले आए, ये कोई यहाँ व्यापार हो रहा है, और फिर कहाँ ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा, और ये कहाँ हजारों करोड़ों मणियों के समान अमृत, भगवतामृत। अरे इसकी कहीं तुलना है? अरे जब व्यापार होता है, विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, तो बराबर की वस्तु में होता है। और तुम तो ठगने ही चले आए, सोचा भी नहीं। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचा क्वांच मणिमहान, ब्रह्मरातो विचा एवं तथा देवन जहासहा। सुखदेव जी
देवताओं को बहुत फटकारा, बहुत उनको फटकार करके समझाया भी कि देखो, जैसे सारे लोग कथा सुन रहे थे, वैसे तुम भी बैठ करके कथा सुन लेते तो क्या हम तुमको भगाते? भगाते तो ना, कथा तुम भी सुन लेते, जैसे सारे लोग सुन रहे थे वैसे तुम भी कथा सुन लेते। मगर तुम्हारे अंदर तो व्यापार की स्थिति आ गई, दुर्भाव है तुम्हारे अंदर, तो विचार आ गया है। ऐसा कह करके सूत जी ने उनको कथा सुनाने से मना कर दिया। ऐसी ये दुर्लभ कथा है। ये बात भी उस समय की है। स्वर्गे सत्ते चा कैलासे वैकुंठे नास्ते अमृषा अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन कहिचित। अरे, स्वर्गलोक सत्यलोक की बात छोड़ो, वैकुंठे अति अयम रसा नास्ति। हमारे श्री राम जी अवधवासियों को लेकर के साकेत धाम को जब जाने लगे तो सारे अयोध्यावासी चलने को तैयार हो गए थे। हनुमान जी उस समय दूर जाके खड़े हो गए। भगवान की दृष्टि पड़ी और उन्होंने पूछा, अरे हनुमान, तुम दूर क्यों खड़े हो? तुम तो हमारे सबसे प्रिय हो, तुम नहीं चल रहे क्या? चलो। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी, हमारी एक विनती है। क्या? जहां आप चल रहे हैं, क्या वहां भगवान की कथा होती है? आपकी कथा होती है वहां? भगवान ने कहा, अरे हनुमान, वहां कोई कथावाचक तो होता नहीं है, और ना ही वहां कथा होती है। और जब वहां हम स्वयं हैं तो वहां भी कथा की क्या जरूरत है? तुम हमारे साथ रहना। तब हनुमान जी ने कहा, नहीं भगवान, आप तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे हृदय में आप तो हमेशा वास करते हैं। जासु हृदय आगार वसई राम सर चाप धर। आप तो हमारे हृदय में हमेशा हैं, हम जब चाहें तो अब आपसे मिल लेंगे। पर जहां आपकी कथा नहीं है वहां हम नहीं जा सकते। देखिए, इतनी ये दुर्लभ कथा है कि भगवान मिल गए हैं, मगर भगवान की कथा नहीं मिली, तो आज हनुमान जी नहीं गए हैं। तो ऐसी दुर्लभ कथा को हम सब लोग सहज भाव से छोड़ देते हैं। देवताओं ने इधर सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, शिकायत करते कि हम लोग सुखदेव जी के पास गए थे और उन्होंने हमको डांट करके भगा दिया। अरे, हम फ्री की कथा थोड़ी सुनने गए थे, हम भी तो इतना बहुमूल्य अमृत लेकर के गए थे, पर उन्होंने हमारे अमृत को कांच का टुकड़ा कहा और अपनी भागवतामृत कथा को मणि कहा। तो वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे है? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा चलो, कथा तो हो ही रही है, 7 दिन की बात है, देख लो, प्रत्यक्ष देख लेते हैं क्या होता है। और जैसे ही 7 दिन, 7वां दिन आया, कथा का विश्राम, वैसे ही स्वर्गलोक से एक विमान आया और उस विमान में परीक्षित जी बैठ करके जा रहे हैं। जैसे देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी की और देवताओं की सब देखते ही रह गए। ब्रह्मा जी तो बिल्कुल विचलित हो गए, परेशान हो गए। अरे, इस कथा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, ऐसा कैसे हो गया?
और उन्होंने तुरंत लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परम अयु। सुखदेव जी, ब्रह्मा जी ने तुरंत स्वर्गलोक से एक आदेश दिया कि तराजू मंगवाया है, और उस तराजू पर एक तरफ सारे वेद वेदांत सब रखे गए और एक तरफ भागवत। मगर क्या देखते हैं कि भागवत तिनका भर भी नहीं हिल पाई। ऐसी ये कथा अमृतमयी कथा है, जो हमारे शोक मोह भय सबको मिटाने वाली है और हमें सदगति को प्राप्त कराने वाली है। ये कथा, इसको कहते भी हैं कि ये ऐसी कथा को, ये सत्संग है। हम जितना कथा में रमेंगे, जितने इनके अक्षरों को हम ध्यान से अपने जीवन में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और साक्षात उनको उतारेंगे, तो ये हमारे जीवन में कल्याण ही करेगी। और इसके बारे में अगर जानना है कि आखिर ये अमृत और स्वर्ग का अमृत और ये कथामृत क्या है, देखो भैया, अमृत, ये कथा साक्षात गंगा है। ये भागवती गंगा है, और जो भगीरथी गंगा है, उसमें अगर हमको डुबकी लगाना है, स्नान करना है, तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पर इस कथा में हमको जाना नहीं है, और जितना मर्जी हो इस कथा में स्नान करें। इसीलिए तो कहते भी हैं कि बिनु हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। उस गंगा में भय है कि कहीं संभल के नहीं नहाए तो पैर स्लिप हो गया, कहीं कुछ हो गया तो डूबने का खतरा है। पर इसमें अगर आप डूबेंगे भी तो भवसागर से पार हो जाएंगे, इस दुनिया के आवागमन के चक्कर से पार हो जाएंगे। तो ऐसी इस अमृतमयी कथा का श्रवण मनन चिंतन जितना करें। और इसमें एक चीज और है, जैसे अमृत है, अमृत को कौन पीता है? हम आप पी पाएंगे? अरे अमृत को तो वही भैया पी पाता है, पीते मृत लोक से जो जाते हैं वही पीते हैं। मगर कौन मृत लोक से पाता है? जो भगवानमय होते हैं, जिनको भगवान अपनी ही गोद में लेकर के पहुंचते हैं, और वो भगवानमय ही होते हैं, वही संत महात्मा ही बड़े उच्च कोटि के, वही इसका रसास्वादन कर पाते हैं। और कोई पापी व्यक्ति चला जाए तो वो तो नहीं पाएगा, वो तो नहीं पीने को मिलेगा उसको। मगर ये भगवतामृत, चाहे पापात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे महात्मा हो, कोई भी आत्मा हो, सब कोई पिए। इसमें कहीं कोई कंजूसी का काम ही नहीं है। ऐसे ही एक थे, तीन कंजूस थे। तीन कंजूस, गांव के सारे लोग कहते थे भैया ये बड़े कंजूस हैं, और ये तो इनकी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ये बहुत महाकंजूस हैं।
तो तीनों लोग एक दिन एक विचार बनाए कि सारे गांव के लोग हमको कंजूस कंजूस कह के कहते हैं, चलो आज इनको कुछ खर्च करके हम दिखा दें, जिससे इनको भी पता चल जाए कि हम भी खर्च करते हैं। और पड़ोस की बाजार में गए, वहां से तीनों लोगों ने 250-250 ग्राम घी खरीद लिया और घी खरीद करके अपने अपने घरों को चले गए। कुछ समय बीता, कुछ समय के अंतराल में फिर तीनों लोगों की आपस में मुलाकात हुई और तीनों आपस में मिले और हाल चाल पूछा, भैया सब ठीक ठाक तो है? हाँ भैया सब ठीक ठाक है। अच्छा, अरे वो तुम्हारे घी के क्या हाल है? घी, अरे घी तो हमारा चल रहा है। कैसे? तो कहा कि हमारा घी ऐसे चल रहा है, जब हमारे घर की रोटियां बन जाती हैं तो हम एक ऊपर की चुपड़ देते हैं, एक नीचे की चुपड़ देते हैं, और बीच की हम सब समझ लेते हैं कि चुपड़ी है, और हम लोग रोटी पा लेते हैं आराम से, समझते हैं घी चुपड़ी है। दूसरे ने कहा, रे राम राम, तो भैया तुम कैसे खर्चा करते हो? दूसरे ने कहा कि हम ऐसे करते, जब हमारे घर की सारी रोटियां बन जाती हैं तो हम एक सिलाई रखें, उस सिलाई को हम अपनी सीसी में डिबो देते हैं, और उसी सीसी से डिबो करके रोटी में चुभो देते हैं। सारी रोटियों में घी लग जाता है, हम सब लोग समझते हैं कि चुपड़ी है, और आराम से प्रेम से रोटी पा लेते हैं। तीसरे ने कहा, रे राम राम, इतना खर्च का होई? तो भैया तुम कैसे खर्चा करते हो? तो उसने कहा, देखो भैया, हमारे भी घर की जब रोटियां बच जाती हैं तो हम अपना एक घी सीसी में रखे हैं, और रोटियां जब बन जाती हैं तो वही उसी सीसी को हम अपनी रोटियों के ऊपर घुमा देते हैं, और सीसी का ढक्कन खोल देते हैं, और भीनी भीनी खुशबू आती है और रोटी पा लेते हैं। घी भी नहीं खर्चा होता है और रोटी भी खुशबूदार खा लेते हैं। तो ऐसे ही भैया ये देवता हैं, पीते पिलाते कुछ नहीं है। एक ही अमृत कलश निकला था, सूंघ सूंघ करके काम चला रहे हैं, मगर ये भगवतामृत खूब छक के पियो, कहीं कोई कंजूसी का काम नहीं। बोलो राधे 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 राधे। यहीं से अपनी कथा को विराम देंगे। आप सब लोगों को नमन बंदन प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमारे वाजपेयी जी महात्म के अंतर्गत की कथा इस प्रकार जो है महिमा इस भागवत की, जो कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह कथा हम सबके जीवन में आई। उस कथा का हम सब लाभ लाभ ले रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कई दृष्टांतों के माध्यम से। बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी कृपा हमेशा बनी